देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। चार संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं। यदि संख्याओं का योग 50 तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। चार संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं। सबसे पहली बात तो हमको यहाँ चार संख्याएं माननी पड़ेगी, क्योंकि संख्या अपने पास है नहीं। चार संख्या ऐसी माननी है जो समांतर श्रेणी में हो। ठीक है, मैं लिखता हूँ माना चार संख्याएं a माइनस डी, ए प्लस डी और a प्लस 2d है। ठीक है भाई, मैंने आपको समांतर श्रेणी का व्यापक रूप पढ़ाया था। उसमें समांतर श्रेणी कहाँ से स्टार्ट हो रही थी? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। मैंने ए से पहले वाला एक पद ले लिया है। अगर ए के बाद वाले पदों में जाओगे तो डी जुड़ता है, प्लस डी प्लस 2d प्लस 3d। बाद वाले पदों में आओगे तो घटेगा, माइनस डी माइनस 2d माइनस 3d। ठीक है भाई, तो मैंने ये चार पद माने हैं, चार संख्या मैंने मान ली। अब सवाल क्या कह रहा है, आगे पढ़ो। चार संख्या समांतर श्रेणी में हमने मान लिए। यदि संख्याओं का योग 50 हो, सारी संख्याओं का योग कितना है? 50। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न द्वारा सारी संख्याओं को जोड़ दो। a माइनस डी प्लस ए प्लस डी और प्लस a प्लस 2d बराबर कितनी? 50। ठीक है, माइनस डी से प्लस डी कट गया, इसीलिए मैंने माइनस डी ली थी ताकि कट जाए। आप यहाँ पे कुछ भी चार संख्याएं मान सकते हो, लेकिन होनी चाहिए समांतर श्रेणी में। इसी प्रकार यहाँ एक्स वाई नहीं मानी जाएगी बेटा। ठीक है ना। देखो ए कितने ए हो गए? 4। डी कितने बचे? 2 बराबर 50। 2 का भाग दे दो पूरी इक्वेशन में। 2 का भाग देने पर कितना हो जाएगा? 2a या 2d कितना बचेगा? 1 और 50 का आधा कितना हो जाएगा? 25। ये हमारी समीकरण बन गई एक a और d में। अगर ऐसे ही a और d की एक समीकरण और आ जाए तो क्या होगा? विलोपन विधि से हल करके मान निकाल देंगे। चलो ठीक है, अब आगे का सवाल पढ़ो। संख्याओं का योग 50 है तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या। अब ये दो संख्याओं की बात कर रहा है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। सबसे बड़ी कौन सी है? a प्लस 2d। इन दोनों को लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं पहले पुनः प्रश्न द्वारा। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? a प्लस 2d और सबसे छोटी संख्या है a माइनस डी। इन दोनों की तुलना सवाल ने की है, किस प्रकार की वो देखते हैं। सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। बड़ी संख्या 4 गुनी होगी बेटा या छोटी संख्या? बराबर करने के लिए छोटी संख्या को 4 से गुणा करना पड़ेगा, तभी तो दोनों बराबर होगी। ठीक है ना, मैं समझाता हूँ साइड में आपको कैसे। मान लो मेरे पास एक संख्या है 20 और एक संख्या है 5। बड़ी संख्या जो है 20 वो छोटी संख्या से 4 गुना ज़्यादा है या नहीं? 5 चौके 20। अगर दोनों को बराबर करना है तो छोटी संख्या को 4 से गुणा करना पड़ेगा, तभी तो जाके ये भी 20 हो पाएगा। 4 पंजे 20 बराबर 20। ठीक है, तो उसी प्रकार मैंने यहाँ पे किया है, छोटी संख्या को 4 से गुणा। अब दोनों क्या हो जाएंगी? बराबर। एक समीकरण यहाँ से निकल के आएगी। सोल्व करते हैं। a प्लस 2d बराबर 4a माइनस 4d। ठीक है, ये a उधर जाएगा तो 4a में से घट जाएगा, कितने बचेंगे? 3a। ये 2d उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का 6d और इधर से सब कुछ चला गया, इधर क्या बचा? 0। ठीक है, इस समीकरण को ऐसे भी लिख सकते हैं 3a माइनस 6d बराबर 0। पूरी समीकरण एक साथ पलट सकते हैं, बताया हुआ है मैंने आपको। 3 का भाग दे दो इक्वेशन में। 3 का भाग देने पर कितना आ जाएगा? a माइनस 2d बराबर
0। ए का मान निकाल लो यहाँ से, ए बराबर 2D। देखो या तो इसको समीकरण 2 बना लो और विलोपन विधि से 1 और 2 को हल करके ए और डी का मान निकाल लो, या मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। मैंने यहाँ से ए का मान निकाला, ए बराबर 2D आया, ठीक है। ये इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 से मान उठा के इक्वेशन 1 में रख दो। प्रतिस्थापन विधि से कर दिया है मैंने ये सवाल। इक्वेशन 2 से मान इक्वेशन 1 में रखने पर, ठीक है भाई, ए का मान रख दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 गुणा में ए, और ए का मान कितना है 2D, तो 2D हो जाएगा ये। और प्लस में क्या है वहाँ D बराबर कितना है 25, 2 दूनी 4D प्लस D बराबर 25। ये हो जाएगा कितना D 5D बराबर 25, और 5 से काट दो 25 को 5 बार, तो D का मान कितना आ गया 5। अब क्या करेंगे, D का मान रख दो कहाँ पे, D का मान इक्वेशन 2 छोटी है इसमें रख दो, 2 में रखने पर ठीक है भाई। इक्वेशन 2 में इसका मान रखते हैं। देखो बेटा D का मान कितना आया, देखो ढंग से, D का मान आया 5, और 5 कहाँ रख देंगे इक्वेशन 2 में, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10। लिखते हैं A बराबर 2 गुणा D था, D का मान आया 5, तो A का मान कितना आ गया 10। तो यहाँ लिखेंगे अतः संख्याएं, देखो पहली संख्या आपने मानी थी A माइनस D, तो A का मान कितना आया 10 और D का मान आया था 5, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी 5, पहली संख्या होगी 5। दूसरी संख्या आपने मानी थी A, ठीक है भाई, और A का मान कितना आया 10, तो 10। तीसरी संख्या 15, चौथी 25। सवाल कह रहा था संख्या ज्ञात करो, हमने कर दिए 5, 10, 15, 25। ये रफ काम है, ये नहीं लिखना है आपको, ठीक है ना, क्लियर है। इनका योग करके देखो 50 आ रहा है या नहीं आ रहा है, पहले समीकरण के हिसाब से 25 और 15, 5, 10, 15, 20 होगा बेटा, ये 25 नहीं होगा, ठीक है ना। अब इनका योगफल करके देखो, 20 और 15 35, 35 और 10 45, 45 और 5 50, तो इनका योगफल 50 हो रहा है। पहली समीकरण हमारी सही है। दूसरी समीकरण कह रही है सबसे छोटी संख्या जो है वो सबसे बड़ी की 5 गुणी है, तो देख लो सबसे छोटी 5 है, सबसे बड़ी 20 है, दोनों में 4 गुणे का फर्क है या नहीं है, 5 चौके 20 है, तो दोनों समीकरणें सही हो रही है, अतः ये हमारा सवाल बिल्कुल करेक्ट है। तो इसी प्रकार से 5.2 प्रश्नावली अपनी खत्म हो जाती है। अब हम चलते हैं प्रश्नावली नंबर 5.3 पर। एक्सरसाइज 5.3 विशेष रूप से ध्यान देना है भाई, क्योंकि 5.3 में से क्वेश्चन 90% आते हैं, 5.2 में से 10% के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 5.3 हमको सिखाएगी n पदों का योगफल। क्या सिखाएगी, n पदों का योगफल। क्या चीज़ है देखते हैं। जैसे मान लो कोई समांतर सीढ़ी है, 2, 4, 6, 8 डैश 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 डैश, और ये 50 तक जा रही है। अभी तो हमने क्या किया था, अभी तक हमने जो पढ़ा है वो बता देता हूँ। हमने A निकालना सीखा था, D निकालना सीखा था, N निकालना सीखा था, और कई क्वेश्चन में हमने AN भी निकाला था। ये 4 चीज़ें हमने निकाली थी, ठीक है बेटा, या कोई स्पेशल पद हमने निकाला था। इन 4 के अलावा हमने कुछ नहीं किया अभी तक, ये 4 चीज़ें ही निकाली है। योगफल का मतलब होता है SN। अब एक नई चीज़ बढ़ रही है आपके सामने, क्या बढ़ रही है, SN। AN का मतलब होता है अंतिम पद, दोनों में फ़र्क है, ध्यान रखना। और SN का मतलब होता है n पदों का योगफल। क्या होता है, n पदों का योगफल। SN का मतलब, S का मतलब होता है सम, सम का मतलब होता है हिंदी में जोड़ना, तो n पदों का योगफल। यानी इस समांतर श्रेणी में जितने भी पद हैं इन सबको यदि जोड़ दिया जाए तो कुल कितना आएगा, वो होता है SN, ठीक है। A का मतलब पहला पद, D का मतलब इनके बीच का गैप, N का मतलब कुल कितने पद हैं, और AN का मतलब अंतिम पद। अब नई चीज़ हमारे सामने आई है SN। SN का मतलब है यदि इन सबको जोड़ दिया जाए एक साथ तो कितना आएगा, ठीक है बेटा। SN के 2 फॉर्मूले होते हैं,
एस एन बराबर n/2 प्लस n-1 इंटू डी। देखो ये फॉर्मूला ए एन वाले फॉर्मूले से मिलता जुलता है। क्यों? ए एन वाला फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस n-1 इंटू डी। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हो। बस क्या करना है, ए के आगे 2 लगाना है और n आगे n/2 से गुणा करना है। ठीक है भाई। बाकी यहाँ से देखो फॉर्मूला वही है, ए प्लस n-1 इंटू डी। देखो अब एस एन बराबर n/2 और a प्लस में l, ये 2 फॉर्मूले हैं एस एन के। यहाँ l का मतलब ए एन से है, l का मतलब किससे है? ए एन से। ए एन का जो मतलब होता है वही मतलब l का होता है। ए एन का मतलब होता है अंतिम पद, तो l का मतलब भी क्या होता है? अंतिम पद ही होता है। ठीक है भाई। तो लास्ट टर्म बोलते हैं इंग्लिश में। देखो एस एन के बेटा 2 फॉर्मूले हैं। अब आप सोच रहे होगे कि 2 फॉर्मूले हैं तो लगाएंगे कौन सा। मैं बताता हूँ आपको। देखो दोनों फॉर्मूलों में क्या खास बात है, यहाँ एन आ रहा है, यहाँ भी एन आ रहा है, यहाँ ए आ रहा है, यहाँ भी ए आ रहा है, एन तो आ ही रहा है। ठीक है। यहाँ डी आ रहा है, यहाँ डी नहीं आ रहा, यहाँ एल आ रहा है अंतिम पद, यहाँ अंतिम पद नहीं आ रहा है। अर्थात जब हमारे पास सार्वंतर होगा डी, जब तो हम लगाएंगे बड़ा फॉर्मूला ये वाला, और जब हमारे पास अंतिम पद होगा जब हम लगाएंगे छोटा फॉर्मूला ये वाला। ये दोनों फॉर्मूले कैसे आए हैं ये मैं आपको बताऊंगा जब क्लास में बोर्ड पे पढ़ाया जाएगा। मैं पूरा डेरिवेशन, हालांकि उसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूंगा कि ये फॉर्मूला बना कैसे है, क्योंकि ये प्रश्नावली 11th क्लास की मैथ में भी आएगी। इसलिए मैं आपको बता दूंगा कि भाई ये फॉर्मूले बने कैसे हैं। फिलहाल आप यही ध्यान रखो कि भाई एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, या फिर दूसरा फॉर्मूला होता है एस एन बराबर n/2 a प्लस में एल। अब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है भाई। देखो बेटा 5.3 का पहला क्वेश्चन है, निम्न समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। और पहले का पहला सवाल है, एक एपी हमको दी हुई है 1 3 5 7 डैश 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 डैश, इसके कितने पदों का योगफल निकालना है? 12 पदों तक। अब हमको सवाल में क्या क्या दिया है ढूंढते हैं। ए का मान कितना है? 1। डी का मान निकालेंगे A2 माइनस A1। A2 कितना है? 3। A1 कितना है? 1। कितना आ गया? 2 आ गया। ये 12 क्या है? एन है या ए एन है? अब कई बच्चे कहेंगे वहाँ नहीं लगा हुआ है इसलिए ये तो क्या है? ए एन है, जबकि बेटा ये ए एन नहीं है, एन का मान है। सवाल ही कह रहा है कितने पद लेने हैं इसके? 12 पद लेने हैं। तो 12 क्या है? पदों की संख्या है, और पदों की संख्या क्या होती है? एन का मान। तो एन कितना लेना है? 12। सवाल आपसे ही कह रहा है योगफल निकालो, यानी कि एस एन निकालो। ठीक है भाई। मैंने आपको 2 फॉर्मूले लिखवाए थे, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये था बड़ा फॉर्मूला। और मैंने आपसे कहा था कि जब हमारे पास सार्वंतर होगा तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? बड़ा वाला। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, क्योंकि अपने पास अंतिम पद नहीं है, और अंतिम पद नहीं है तो इसका मतलब छोटा वाला फॉर्मूला नहीं लगाया जा सकता, इसलिए बड़ा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो एस एन बराबर लगाते हैं, कितने पदों का है? 12 पदों का। तो S12 लिख दो कि भाई हम 12 पदों का योगफल निकाल रहे हैं। एन का मान 12, 12/2, 2 गुणा में ए, और ए का मान है 1, प्लस में एन का मान 12 माइनस 1, और डी का मान है 2। ठीक है। इस फॉर्मूले में एन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, पदों की संख्या होनी चाहिए, वरना फॉर्मूला लगता ही नहीं है। 2 का भाग 2 12 में कितनी बार जाएगा? 6 बार। 2 एकम 2, 12 में से 1 गया तो 11, और गुणा में क्या है? 2। 11 दूनी 22, अंदर से जोड़ो 22 और 2 24, 24 गुणा 6 144 होता है।
देख लो, वो ये कह रहा था कि अगर इसके 12 पदों को जोड़ा जाए तो कितना आएगा ये बताओ। तो हमने लिख दिया कि भाई 12 पदों को जोड़ा जाए, फॉर्मूला लगा के कितना आएगा 144 आएगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन भेजता हूँ मैं। ओके।